किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके नियमों के बारे में जानें और उसके अनुसार चलें, तभी जाके हमें सफलता मिल सकती है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मैं कविता रानी लेके आई हूँ वेस्टीज़ की तरफ से सफलता के 7 स्तंभ, जो कि हमें सफल बनाने में मदद करता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ती है और नियमों के आधार पे ना चल कर के हम क्या हो सकते हैं, और अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो हम किस तरीके से अपने आप को सफल बना सकते हैं। नियमों की ज़रूरत हम बचपन से देखते, जैसे हम बच्चे होते हैं, हम जैसे जैसे बड़ा होना चलना सीखते हैं तो हम माँ बाप की उंगलियां पकड़ के चलते, यह भी एक नियम। इसके अलावा हम स्कूल जाते, उसमें भी हम नियमों का पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते। इसी तरीके से हर क्षेत्र में देखा जाता है कि बिना नियम और बिना गाइडेंस के हम नहीं चल सकते, तभी हम नहीं तो हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम में अगर हम किसी क्षेत्र में जाते हैं और उसमें हम अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो उस जाहिर सी बात है कि उसके नियमों के बारे में जानें और उन नियमों के अनुसार चलें। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वेस्टीज़ भी हमारे लिए लेके आई कुछ नियम और कुछ ऐसी चीज़ मार्केट प्लान जिसके अनुसार हम चलते हैं तो अपने आप को सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वेस्टीज़ के साथ हम जुड़े, और जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना कोई भी पहचान पत्र दे करके वेस्टीज़ की आईडी बनाएं। आईडी बनाते ही आप बन जाते वेस्टीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर ताउम्र के लिए बिना किसी पैसे दिए। इस तरीके से हम वेस्टीज़ के हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब ज़रूरी है कि वेस्टीज़ के साथ जुड़ करके हम किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। वेस्टीज़ कहती है कि हमारे 7 काम रोज़ करने हैं, जिसको करके आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले वेस्टीज़ के पास जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो अब आपको बाज़ार से ना लेके सबसे पहले आप वेस्टीज़ के शॉप से लेंगे। यह पहला नियम है, सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना। यानी कि वेस्टीज़ के पास जितने सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में आते हैं वो वेस्टीज़ के होने चाहिए, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। और वेस्टीज़ के पास है 400 से भी अधिक प्रोडक्ट। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, इस तरह के प्रोडक्ट है, चाय, तेल। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आपके घर में यूज होते हैं वेस्टीज़ के पास। उन सारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें, आप 100% यूज़र बने और उनके फ़ायदों के बारे में जानें, उनके स्कीम के बारे में जानें। इस तरीके से आपके ये बिज़नेस बढ़ाने में मदद करेगा और आपके अंदर एक विश्वास भी जगेगा कि हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से है। दूसरा नियम है प्रोडक्ट की को लोगों से चर्चा करनी। यानी कि आपने जिन प्रोडक्टों का यूज किया, अब आप इनके बारे में लोगों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके की ये हमारे प्रोडक्ट है, किस तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते। चर्चा करने से आपकी बात बन सकती है, हो सकती, क्योंकि आज तक हम दूसरे कंपनियों का यूज़ करते थे और उसका इस्तेमाल करके हम लोगों को ज़रूर बताते थे। तो यहाँ तो हमें अपने आप को सफल बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को तो हम कर ही सकते हैं। यानी यह चर्चा ही हमारी बात बना सकती है कि किस तरीके से हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट है और किस तरीके के बिजनेस प्लान है। तीसरा है मेक अ लिस्ट, यानी कि हमें किन किन लोगों को बताना है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। और इस लिस्ट बनाने में आपके फ़ोन का मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो उन कॉन्टैक्ट नंबरों को आप लिखें कि किस तरीके, यहाँ पे आप अपनी खुद की सोच न रखें कि कौन आपके साथ जुड़ेगा या आपके प्रोडक्ट लेगा या ना ले। इस तरह की बातों को आप खुद से धारणा मत बनाएं, सभी का लिस्ट बनाएं, सभी से बातें करें। इस तरीके से आप ज़रूर लिस्ट बनाएं, रोज़ 3 नए लोगों की लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यह हुआ तीसरा चरण। चौथा चरण होता है लोगों को आमंत्रित करना। अब जिन जिन लोगों का आपने लिस्ट बनाया, उन लोगों को आप या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर फ़ोन से आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। और आप इतनी अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का यूज़ किए हैं, तो आपका बताने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे वो आपकी बातें सुने और आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। या आपका आमंत्रण प्रभावशाली होना चाहिए, तभी कोई भी आपके साथ जुड़ सकता है और आपके साथ बना रह सकता है। पांचवा है प्लान शो करना या मीटिंग करना। यह मीटिंग या तो 1 to 1 कर सकते हैं, आमने सामने कर सकते हैं, या फिर कई लोगों के साथ एक साथ कर सकते हैं। इस तरीके से 1 to 1 में होम मीटिंग आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। और प्लान जो होता है एक बार में कई लोगों को दिखाए, वो भी आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। इस तरीके से अपना प्लान शो करना चाहिए ताकि वो आपको अच्छी तरीके से ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाए। छठा है टीम वर्क।
यानी हम जो भी काम करते हैं एक टीम वर्क में करना चाहिए। आपके जितने भी लोग हैं आपके टीम के एक अहम हिस्सा हैं और उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए और अपना टीम वर्क की तरह आलोचनाओं से बचें। अगर किसी तरह की बात आलोचनाएं हैं टीम में तो उनसे आप अपने आप को दूर रखें और उन्हें भी समझाएं कि यह हमारे कार्य में परेशानी ला सकता है। तो इस तरीके की आलोचनाओं से बचें और एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक भाव रखें। अगला जो है 7वां फॉलोअप। आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं चाहे वो अपलाइन हो डाउनलाइन हो कोई प्रोडक्ट लेता हो, आप हमेशा ही उनके साथ फॉलोअप करते रहें। फॉलोअप का मतलब होता है उनके टच में रह के किस तरीके से आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे, किस तरीके के और प्रोडक्टों की जानकारी देना है या फिर किन चीज़ों को आप में अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप अपने अपलाइन से पूछें। किसी डाउनलाइन को किसी तरह की किसी प्रोडक्ट पे किसी बिजनेस प्लान में अगर शंका है तो उसे भी उनकी शंकाओं को दूर करें। इस तरीके से हमेशा ही आप फॉलोअप करेंगे। अगर ये 7 काम रोज़ करते हैं, हमेशा आप करते रहते हैं, इस तरीके से आप वेस्टीज में सक्सेस हो सकते हैं। वेस्टीज में सक्सेस होने की ये 7 फार्मूले हैं, 7 स्तंभ हैं जो कि हमें सक्सेस बनाते हैं। तो आज ही वेस्टीज के इस स्तंभ के साथ जुड़े रहें और अपने आप को सफल बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, किसी तरह का कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बने रहें वेस्टीज कविता के साथ। विश यू वेल्थ।